Hello students, as we have completed 5 chapters in accounts, today we are going to start chapter number 6. हमने अकाउंट्स में 5 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। 6 चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर जो है उसका नेम है सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक क्या है कि वो क्या होती है कि डी बुक्स में जानी जाती है, उसको डी बुक्स बोलते हैं। वो सेपरेट बुक होती है। अगर सेल हुआ तो वो अलग, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग। तो ऐसे सब्सिडरी जो बुक्स होती है तो उससे पर्टिकुलर अकाउंट जो होते हैं उसकी बैलेंस हमको पता चलती है। तो इस वजह से सब्सिडरी जो बुक्स हैं वो बनाई जाती हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट द फर्स्ट एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस डे टू डे ट्रांजेक्शन इज नॉन एज जर्नल एंट्री. The book in which such journal entries are recorded is also known as journal. When the number of transactions increase in a large number, entering all transactions in one book becomes difficult. Following are the limitations of journal. तो ये journal के limitations है वो आपको याद रखने हैं. While writing every transaction, the account name has to be mentioned. An individual posting of each account has debit and hence credit involves the repetitive journalizing and posting work. The journal becomes bulky and voluminous and becomes difficult to manage. Such accounting system does not provide the information on prompt basis. It becomes very difficult to implement effective internal control system. तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी इसके लिए जर्नल की बजाय सब्सिडरी बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया. In order to overcome these limitations, the journal subdivided into subsidiary books. Because of the use of computer, these limitations have been naturalized. For large number of transactions which are repetitive and a separate book of journal is kept. For example, for credit purchase, for credit sale, for cash sales, specific transactions are noted in a specific books. Such separate books of journal are known as subsidiary books. तो सब्सिडरी बुक्स का सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि क्या है. तो सब्सिडरी बुक्स रिफर टू द जर्नल्स kept for specific transaction of similar nature. Subsidiary books are also known as day books, a separate book for each subdivision of mentioned. For example, recording all credit purchase. तो credit purchase एक ही जो है वो उसमें पोस्ट हो जाएगी. परचेस बुक इज़ प्रिपेयर्ड एंड रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट सेल हमको जानना है तो ये सारा क्रेडिट सेल वो उस हमको क्रेडिट बुक में मिलेगा, सेल्स बुक में मिलेगा. टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स देखें तो ईच एंटरप्राइज कीप सब्सिडरी बुक एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. जनरली फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर यूज्ड इन लार्ज बिजनेस. तो कैश बुक जो है उसमें सिंपल कैश बुक होती है फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स. कैश एंड बैंक कॉलम वाली जो कैश बुक होती है वो होती है उसमें कैश डिस्काउंट और बैंक डिस्काउंट होता है. फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन और कैश डिस्काउंट एंड बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन. थर्ड है कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमर कैश बुक. तो ये 3 कॉलमर है फॉर रिकॉर्डिंग कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन. तो ये 3 कॉलमर वाली जो सब्सिडरी बुक है कैश बुक तो वो इससे बनती है तो उसको भी हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं. तो इसमें तीन टाइप की सिंपल कैश एंड बैंक कॉलम जो 2 कॉलमर होती है एंड सेकंड जो है वो 3 कॉलमर. तो इस तरह के ये फर्स्ट सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक. सेकंड है गुड्स सब्सिडरी बुक्स. तो गुड्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. तो परचेज बुक में फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, फिर सेल्स बुक में फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, फिर परचेज रिटर्न में फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स. थर्ड है सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स. तो बिल्स के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल. बिल्स 2 तरह के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल. फॉर रिकॉर्डिंग बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन एंड
फॉर रिकॉर्डिंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड। तो ये दो तरह के जो ट्रांजेक्शन्स है वो सब्सिडरी बुक्स में आते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल पेएबल में। नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर में, तो फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन अबव सब्सिडरी बुक। तो जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आता है कि ये सारा सब्सिडरी बुक में जो कवर नहीं होता वो जर्नल प्रॉपर में सब कुछ आता है। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव मेंशन सब्सिडरी बुक्स फॉलोज। दिस चैप्टर इंक्लूड्स ओनली द एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स हम देखें तो फर्स्ट उसका एडवांटेज है कि डिवीजन ऑफ वर्क। द अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पर्सन्स। एग्जाम्पल, अलॉट वर्क फॉर परचेज बुक एंड सेल्स बुक टू डिफरेंट पर्सन्स। सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर। अकाउंटिंग वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट मे बी असाइंड टू अ पर्सन possessing and required skill, hence economic, accurate, prompt, easy accounting information can be obtained। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। द कीपिंग सब्सिडरी बुक्स गिव बेनिफिट टू डिवीजन ऑफ लेबर। ड्यू टू अबव मेंशन बेनिफिट फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन ऑल्सो बी अचीव। डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है और भी बेनिफिट्स होते हैं। तो वो क्या है कि ऑडिट वर्क बिकम सिंपल एंड प्रॉम्प्ट। तो ऑडिट वर्क जो होता है, जो सीए करते हैं, तो वो बहुत इजी बन जाता है। ये बुक से अलग अलग इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलती है। अकाउंटिंग प्रिपरेशन वर्क बिकम सिंपल एंड प्रॉम्प्ट। तो अकाउंट प्रिपेयर करना भी ईजी है, टाइम सेव होता है। एंड एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल प्रॉम्प्टली। तो एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड एडवांटेजेस कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट के लिए आपकी स्क्रीन पे ये जो 3 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाले हैं वो दिख रहे हैं, वो आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं अपनी नोटबुक में, चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग मार के, और ये आपको टाइम टू टाइम सबमिट करना है। अब आपको जब नोटबुक चेकिंग के टाइम पे आप करते हो कि रात जाग के बुक कंप्लीट करना, ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम ये सब सबमिट कर देना है। थैंक यू।